नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और ठंड बहुत पड़ रही है और आप जवान आदमी हो, अगर जवान आदमी को भी ठंड लगी तो मतलब ठंडे हो चुके हो तुम, एनर्जी लेस हो चुके हो तुम। साल 2023 भी निपटने को तैयार है, साल 2024 आने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक पढ़ने वाला बालक खुद से वादा करे कि साल 2024 में मैं जो भी काम करूंगा वो ईमानदारी से करूंगा। मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने घर वालों के प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहूंगा, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार रहूंगा और मेहनत से काम करूंगा। क्योंकि ये जो आपका जवानी का समय है, इसमें जितना आपने हार्ड वर्क किया, बुढ़ापा उतना आसान होगा। इस बात को समझाने की एक लाइन भी लिखी है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बहुत सारे बच्चे बैठे बैठे केवल सपने देखते रहते हैं ना, रजाई ऐसे पूरी बढ़िया से लपेट लेंगे कि कहीं से भी ठंड आने का कोई रास्ता ना बचे, और सोचते रहेंगे कि ये होगा, शादी के बाद ये होगा, नौकरी के बाद ये होगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा। और सोचते सोचते वो अपना जो है 3-4 घंटे निकाल देते हैं और रिजल्ट क्या हुआ? जीरो, आउटपुट कुछ नहीं आया। तो सोचना कम करिए, एक्शन लेना ज्यादा सीखिए। तो यहां पे इसी बात को समझाया गया है कि अगर आपको मंजिल पानी है तो चलना पड़ेगा। रजाई को साइड में रखो, टेबल पे आके बैठो और पढ़ना शुरू करो, पेन पेपर निकालो और सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है भाई। और आपकी हर तरीके से मदद के लिए हम तैयार हैं। हमारा चैनल जो है डेली कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल वीडियो लाता है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर के टॉप 15 बेस्ट सवाल मैं आपको करवाऊंगा जो साल 2021, 22 और 23 में पूछे गए। जैसे फिल्म का रिव्यू देने वाले क्या करते हैं, साल के एंड में जो भी बेस्ट फिल्म आई उनका रिव्यू देते हैं। तो मैंने भी सोचा है कि भाई ये साल खत्म होने के, इसमें 2023 समाप्त होने पर जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे गणित में, उनमें जो भी अच्छे सवाल पूछे गए टॉप 10-15, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भाई। जैसे मैंने पिछली क्लास में अलजेब्रा के सॉल्व कराए, और आज की क्लास में हम अर्थमेटिक से टाइम एंड वर्क के टॉप 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़े अच्छे सवाल हैं, लॉजिकल। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो इनमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है भाई। लास्ट तक वीडियो को देखना है, हर एक सवाल को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। अब जैसे देखिए, कल मैंने अलजेब्रा के टॉप 25 सवाल सॉल्व करवाए। अब अगर आप इन 25 सवालों में से 20-21 सवाल भी कर पा रहे हो तो उसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि आप प्रीवियस सर के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है। उसकी पीडीएफ मैंने साथ में अपलोड कर दी है। तो जो भी मेरे दोस्तों, मैं आपको यहां पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, उसका वीडियो का लिंक और साथ में उसकी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आता है वो भी आपको यहीं पे मैं डलवाता हूं। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए टॉप 80, उसकी वीडियो का लिंक यहां पे डला हुआ है। ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है। 11,52,423 स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई। नहीं, 11 लाख ही। ठीक है भाई, मजा आया? ओके भाई साहब, अब शुरू करते हैं हम सवाल। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा और आप इस जर्नी को डिप्रेशन की बजाय, है ना, एक मतलब डिप्रेशन ना लेके इस जर्नी को आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, तो आप सफलता के ज्यादा जल्दी नजदीक पहुंच पाएंगे। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क का। ये बहुत फेमस सवाल भी है और एग्रेसिव सवाल भी है इस चैप्टर के बनाए। पहले मैं आपको समय दूंगा सोचने समझने करने के लिए। ठीक है। कॉपी पेन लेके सॉल्व करें, साउथ की फिल्मों की तरह इसको ना देखें। ठीक भाई साहब। हाँ, बढ़िया बढ़िया बनाएं। ए और बी एक काम को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। 5 दिन के लिए वो एक साथ काम करते हैं। सी अकेला बचे काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर सेम काम का 5/6 कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। मैं मान के चलूंगा कि आपको बेसिक वगैरह आता है इस चैप्टर का। ठीक है जी। कब तक बेसिक जरूरतें पूरी करोगे, कभी तो उससे आगे बढ़ना है। 2 लोग हैं, ए और बी। ए किसी काम को 18 दिन में कर सका है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो 18 और 30 का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्तों? 90 यूनिट। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 90 है। तो ए के एक दिन का काम क्या है? पर डे वर्क को हम एफिशिएंसी कहते हैं। पूरा काम 90 यूनिट या 18 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। बी 90 यूनिट काम 30 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। बी की कार्य क्षमता 3 है। बोला क्या गया है? ए और बी साथ में मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए और बी, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी 3। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 8। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे मेरे दोस्तों? 40। ठीक है ना। 18 5 90, 30 3 90। ठीक है। साथ में मिलकर जो है ए और बी 5 दिन तक काम करते, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 8 करते 40। तो 90 में से मेरे प्यारे भाई
40 यूनिट काम हो जाएगा, 40 यूनिट काम। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 50 यूनिट, 50 यूनिट वर्क बचा, 50 यूनिट वर्क बाकी है। बोला इस बचे काम को सी अकेला 15 दिन में करता है। तो इस 50 यूनिट बाकी काम को सी जो है हमारा 15 दिन में करता है। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, अगर सी 50 यूनिट काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, तो 50/15, 5 से चला जाएगा 10/3। तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 10/3 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ए और सी मिलकर सेम काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है 90। अब 90 का 5/6, 90 का 5/6 कितना होता है मेरे दोस्तों, 6 से 90 15 बार चला जाएगा, 15 पंजे 75 यूनिट। तो टोटल वर्क का 5/6 ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 10/3 है। ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 10/3 है। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 25/3, 5 या 15, 10, 25/3। तो 75 यूनिट काम कितने समय में करेंगे, 25/3 से भाग कर देंगे। 25 या 75, 3 या 9 दिन, 9 दिन में करेंगे। और यही सवाल का आंसर है, बिल्कुल बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई, 3 ऊपर पहुंचेगा 9 डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में, टोटल वर्क हमने एलसीएम मान लिया। ए बी की एफिशिएंसी मिला ली, 5 दिन में कितना काम करेंगे, और भी 5 और 3 8, 5 40, बचा 50। 50 यूनिट काम सी 15 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 50/15, 10/3। तो ए और सी मिलकर 5/6 काम, 90 का 5/6 75 होता है। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की 10/3, 25/3 एफिशिएंसी के साथ 75 यूनिट काम 9 दिन में करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 2। बताओ, ए एक विशेष काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को भी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है सेम उसी काम को 72 दिन में 72 डेज में पूरा कर सकता है। ठीक है, सी बी से 33:1/3% अधिक कुशल है। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 33:1/3% ज्यादा है। पहले ये जो है तीसरी लाइन बोले कि सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 33:1/3% मोर है। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो सी की जो एफिशिएंसी है बी से 1/3 मोर है। बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो सी की जो एफिशिएंसी है 4 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, सी ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया, किंतु बी कार्य पूरा होने तक, बी एंड तक काम करता रहा। ए ने कितने दिनों तक काम किया है, ए ने कितने दिनों तक काम किया है, यह आपसे सवाल में पूछा गया है। करके बताएंगे जल्दी से, फटाफट। एकदम बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले हम टोटल मान लेते हैं भाई। 18 और 72 का एलसीएम मेरे दोस्तों 72, यानी कि मैंने मान लिया कि सपोज टोटल वर्क जो है वो 72 यूनिट है। ये हो गया। एक काम को 18 दिन में कर सकता है, भी 72 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क 72 यूनिट मैंने मान लिया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 1। बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला ये गया है सी बी से 33:1/3% ज्यादा एफिशिएंट है। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन बी एंड तक काम करता रहा। ए ने कितने दिनों तक काम किया। ओके, ठीक है भाई। चलो देखते ही सवाल को समझ में आ गया कि ये शिफ्टिंग मेथड का क्वेश्चन है। एक ऐसा सवाल है मेरे दोस्तों, ये शिफ्टिंग मेथड का सवाल है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। आप यहां से दिन भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहां से डेज निकाल लो। ऐसा ना करके देखो मेरे प्यारे, आप जानते हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो है। अगर बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है, तो बी और सी किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 4:3। अब आप बताओ, बी किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, 4 की वैल्यू 72 है ना, 72 दिन में। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा मेरे दोस्तों, 54 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सेम काम को सी जो है हमारा 54 दिन में करेगा। ये बात आपको दे देता तो आपका काम आसान हो जाता। आपको दी नहीं, आपने निकाल लिया। एफिशिएंसी टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अब 18, 72, 54 का एलसीएम ले लोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी। मैंने मान लिया कि 216 यूनिट टोटल वर्क है। टोटल वर्क को मैंने 216 यूनिट मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 12। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। और सी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगी यहां से आपका 4। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी पता चल गई, ए बी और सी की ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं।
तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। ए ने 8 दिन पहले और सी ने 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी एंड तक काम करता रहा। ए ने कितने दिनों तक काम किया? देखो भाई, ये लॉजिकल सवाल है, आसान नहीं है भाई, ये लॉजिक आप लोग लगाना, शिफ्टिंग मेथड। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। तो इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? इस टाइम पीरियड में काम हुआ है टोटल 216 यूनिट। 216 यूनिट काम हुआ। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने जो है 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर मेरे प्यारे भाई ऐसा ना होता, अगर ए एंड के भाई बी शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहा है, ए ने काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी ने काम खत्म होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता, मुझे ये टाइम पीरियड निकालना, मैं टाइम पीरियड नहीं छेड़ूंगा, मुझे समय निकालना है कि समय कितने दिन में पूरा हुआ। अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो काम कितना होता? ए एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, ए 8 दिन में कितना काम करेगा? 96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता मेरे प्यारे भाई। अगर सी आखिर के 17 दिन में काम करता सपोज, तो काम कितना होता? सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 17 दिन में कितना काम होगा? 17 चौका 68। तो सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम में मेरे दोस्तों ये काम होता। अगर ए और सी आखिर के 8 दिन और 17 दिन भी काम करते तो मेरे दोस्तों काम 216 यूनिट ना होकर इसी टाइम पीरियड के दौरान इतना काम होता। 216 प्लस 96 212 और 212 प्लस 68 280। सेम टाइम पीरियड में अभी 380, सेम टाइम पीरियड में 380 यूनिट काम होता, 380 यूनिट काम। और इस काम को करता कौन? इस काम को करता कौन? तीनों लोग मिलकर करते मेरे दोस्तों। अब तो कोई छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग ए बी सी शुरू से लेकर आखिर तक है। तीनों लोग काम करेंगे ए बी सी 12 3 15 4 19 एफिशिएंसी के साथ। तीनों लोग पूरा काम 12 3 15 4 19 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो 380 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 380/19 यानी कि 20 दिन 20 डेज। आप बोलोगे हाँ जी सर मजा आ गया। यानी कि ये जो काम हुआ है यहां से यहां तक पूरा कितने दिन में खत्म हुआ? जाके पूरा काम 20 दिन में समाप्त हुआ है। अगर आपसे ये पूछा होता ना कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आपका जवाब होता 20 दिन। आपसे पूछा होता कि बी ने कितने दिन काम किया, बी शुरू से लेकर आखिर तक है, बी ने कितने दिन काम किया, आपका जवाब होता 20 दिन। लेकिन पूछा है ए ने कितने दिन तक काम किया। भाई ए तो काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। यानी कि अगर काम 20 दिन में पूरा हुआ है तो ए 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। यानी कि ए ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन। जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप शिफ्टिंग मेथड से करेंगे तो ही जल्दी होगा सवाल। मुझे लगता है हर बालक को बात समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 जल्दी से। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 45 दिन। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया। बचे काम को बी ने अकेले 24 दिन में किया है। बचे काम को बी ने अकेले 24 दिन में किया है। तो पूछा बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पूछा है बी अकेले काम को मेरे दोस्तों कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। हालांकि ऐसे सवालों को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बिल्कुल रेशियो वाला परफेक्ट मेथड समझाऊंगा। आप हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, बचे हुए काम पे। किस पे ध्यान दीजिए? रिमेनिंग वर्क पे। लॉजिकली सुनेगा मेरे दोस्तों। आप जानते टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। ए और बी मिलकर किसी काम को, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया। ए और बी काम को पूरा कर सकते हैं 45 दिनों में। काम उन्होंने 35 दिन किया, तो ए और बी के 10 दिन का काम बाकी है। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 45 - 35 10 दिन का काम बाकी है। और इसी बचे काम को बी ने किया है अकेले 24 दिन में। इसी बचे काम को बी ने अकेले 24 दिन में किया है। यानी कि जिस काम को ए और बी 10 दिन में करते, सेम उसी काम को बी ने 24 दिन में किया। तो टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो 2 पंजे 10, 224 12 12। टाइम का रेशियो आ गया 5 12। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा कि नहीं? 12 5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 12 5। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे सवाल में पूछा क्या है? आपसे सवाल में पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। अब आप चाहें आपसे बी पूछे चाहे ए पूछे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं।
ए और बी मिलकर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 12। ए और बी की एफिशिएंसी 12 है। ए और बी मिलकर पूरा काम 45 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क को बी कितने दिन में करेगा अकेले? बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5, यानी कि 12 नंबर 108 दिन में सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यह सवाल और अच्छा बन सकता था अगर आपसे यहां पर बी की ना पूछ के आपसे यहां पर ए के बारे में पूछता कि बताओ ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर ये पूछता सपोज आपसे, मुझे पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 12 है, बी की 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। ए और बी एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, ए और बी पूरा काम करते हैं 45 दिन में, टोटल वर्क आ गया। ये आ गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये? 540 बटे 7, 540 बाई 7 डेज इस सवाल का आंसर हो जाता अगर आपसे ए के बारे में पूछा होता। ठीक है भाई, मैंने आपको दोनों चीजें करके बता दी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल एक से एक भयंकर हैं, मजेदार हैं। ए और बी एक साथ काम करते, काम को 45 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। बचे काम को सी की हेल्प से उन्होंने 28 दिन में पूरा किया। सी द्वारा 3 दिन में किया गया काम बी द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है। पूछा ए और सी मिलकर काम का 70% भाग कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर 70% भाग कितने दिन में करेंगे आपसे पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल। यहां पर भी पिछले वाले सवाल की तरह रिमेनिंग वर्क आ रहा है मेरे दोस्तों। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए रिमेनिंग वर्क पे। सवाल पढ़ो। बोला ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन तक साथ में काम किया। ए और बी किसी काम को, बेचारे बहुत बढ़िया लोग हैं, ए और बी अच्छे लोग हैं भले। ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम किया 10 दिन तक। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 45 में से 10 घटाओ। ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। ए और बी काम कर सकते हैं 45 दिन में पूरा, 10 दिन तक काम किया भाई साहब ने, तो कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का। अब इसी काम को, इसी बचे काम को सी की हेल्प से 28 दिन में पूरा किया। रिमेनिंग वर्क 28 दिन में हुआ विद द असिस्टेंट ऑफ सी की हेल्प से, यानी कि ए बी तो है ही, ए बी तो है ही पहले से। अब उन्होंने ए और बी ने सी की हेल्प ले ली। सी की हेल्प से बचा काम 28 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ? 28 डेज में। तो कहने का मतलब जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते, उस काम को ए बी सी ने 28 दिन में किया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये टाइम का रेशियो है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 4। ये टाइम का रेशियो 5 4। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 4 5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 4 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मेरे पास एफिशिएंसी है तो सब कुछ है भगवान की कृपा से। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप खुद सोचो कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 4, और ए बी सी की 5 है, तो सी की कितनी होगी एफिशिएंसी? 1 होगी ना। अगर ए प्लस बी की 4 है और तीनों की 5 है तो सी की एफिशिएंसी 1 होगी। 4 1 5 होता है, तो अल्टीमेटली सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। ये हमें पता चल गया, लेकिन सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ। आगे सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ये लाइन दी है कि सी द्वारा 3 दिन में किया गया काम बी द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है। द वर्क बाय सी इन 3 days इज इक्वल टू वर्क डन बाय इन 2 days। अच्छे सवाल है, टाइम एंड वर्क के बढ़िया लेवल के। यानी कि सी जितना काम 3 दिन में करता है उतना ही काम हमारा बी 2 दिन में करता है। तो यानी कि मैं यहां से निकाल सकता हूं कि सी और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 2/3 आएगा। सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत बहुत बढ़िया सवाल। सी के 3 दिन का काम बराबर बी के 2 दिन का काम। सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/3। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो आ गए एफिशिएंसी के। अब इन दोनों रेशियो में ध्यान से देखो क्या कॉमन है। आप कहोगे सर सी कॉमन है। यहां सी की एफिशिएंसी 1 है, यहां सी की एफिशिएंसी 2 है। गलत बात है। सी की एफिशिएंसी तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। 1 और 2 को सेम बनाना है तो यहां भी 2 से गुणा कर देते हैं। इस रेशियो को भी 2 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8। क्योंकि रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। सी की एफिशिएंसी दोनों जगह सेम होगी 2। यानी कि सी की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। ए प्लस बी की 8 है। अगर बी की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की 8 है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है। ए की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मुझे पता चलेगा। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। सी की 2 है, बी की 3 है और ए की 5 है। आपसे पूछा ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने दिन में करेंगे। अब आपको यहां से टोटल वर्क निकालना है।
टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हो, पहली लाइन से निकाल लो। पहली लाइन में साफ साफ ये बोला गया है, क्या बोला गया पहली लाइन में? पहली लाइन में साफ साफ ये था कि ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं। ए और बी, भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 8। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, 8। ए और बी पूरा काम 45 दिन में करते हैं, 45 डेज में टोटल वर्क आ गया। ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, पूरा काम 45 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 70% करना है। 70% मतलब 7/10, 7/10 टोटल वर्क का 70% करना है। 7/10, 7/10 काम किसको करना है? ए और सी को मिलकर, ए और सी को मिलकर। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? भाई ए की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। ए और सी की एफिशिएंसी 5 + 2 7 आ गई। तो ए और सी करेंगे मेरे पैर भी 7 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देंगे बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा। 8 × 45 क्या आएगा? 360। 360 को 10 से भाग देंगे, 36 दिन, 36 डेज इस सवाल का आंसर है। यानी कि मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी ऑप्शन, 36 दिन। बहुत सारे ओवर स्मार्ट बच्चे सोचे होंगे कि ए और सी मिलकर 70% भाग कितने दिन में करेंगे? 70% टोटल वर्क का 70% करना है, 70 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल आएगा 35 आंसर। सर वी आर द गॉड, हमने सारा सवाल कर दिया 1 मिनट में, और आंसर क्या आ रहा है? 36 दिन। देखो बेटे, टाइम एंड वर्क के सवालों में मल्टीपल फल्टीपल चेक मत किया करो, ये सड़ी हुई ट्रिक यहाँ नहीं लगती। पता है क्यों? क्योंकि जब हम डेज निकालते तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हैं। अब एफिशिएंसी वाला नंबर ऐसा सेट किया जा सकता है कि मल्टीपल कट जाए, जैसे यहां 7 से 7 कट गया, 7 आया ही नहीं। समझ में? तो ऐसे सवालों को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए टाइम एंड वर्क के सवाल बहुत रेयरली ऑप्शन से या मल्टीपल से सॉल्व होते हैं, करने ही पड़ते हैं। जैसे कि ये कितना अच्छा सवाल है, आनंद आया होगा अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं सवाल को करते टाइम। करेंगे जी सवाल नंबर 5 आपके सामने, बनाएं, फटाफट करें। स्वामी एक काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। स्वामी बहुत अच्छा आदमी है भैया, 24 दिन में। गणेश स्वामी से 20% कम में एफिशिएंट है। रघु स्वामी से 20% अधिक एफिशिएंट है। एक साथ काम करते हुए स्वामी गणेश 30% काम पूरा करते हैं। गणेश और रघु मिलकर बाकी काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हुआ? बेहतरीन बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल। 3 है, स्वामी गणेश और रघु जी। स्वामी गणेश और रघु जी 3 लोग हैं। बोला क्या गया है? स्वामी जी एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन आगे, गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है, मतलब गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है, लेकिन स्वामी की एफिशिएंसी 5 है तो गणेश की एफिशिएंसी 4 है। ये स्वामी गणेश की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगली लाइन, रघु स्वामी से 20% अधिक एफिशिएंट है। रघु स्वामी से 20% अधिक एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 अधिक एफिशिएंट है रघु स्वामी से, यानी कि स्वामी की 5 है तो रघु की एफिशिएंसी 1 ज्यादा है 6। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, स्वामी गणेश और रघु जी की। ठीक है ना? अब देखिए, जब मुझे पता चल गया, अब यहां से टोटल वर्क भी निकाल सकता हूं। ये जो पहली लाइन आपको दी है, जो फर्स्ट लाइन आपको दी है, केवल इसलिए दी है कि आप टोटल वर्क निकाल पाए। स्वामी एक निश्चित कार्य 24 दिन में पूरा करते हैं। स्वामी जी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। स्वामी जी की एफिशिएंसी 5 है, स्वामी पूरा काम 24 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आएगा जी 24 पंजे 120 यूनिट। टोटल वर्क आपका 120 यूनिट आ गया। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। स्वामी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 24 दिन में करेंगे 5 × 24 120। अब बोला है एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% काम करते हैं और गणेश और रघु मिलकर बाकी काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हुआ? देखो, एक साथ काम करते स्वामी गणेश ने 30% काम किया। 30% मतलब कितना? 120 का 30% 36। ये 36 यूनिट काम किया है मेरे दोस्तों स्वामी और गणेश ने, तो बाकी बचा कितना? 120 में से 36 घटाएंगे तो 84 यूनिट काम किया है मेरे दोस्तों फिर आपका गणेश और रघु ने मिलकर। पूरा काम कितने दिन में हुआ? ये सोचो ना, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो ही बात क्लियर होगी। एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क 120। 120 का 30% मैंने निकाल लिया, 36 हो गया। 36 यूनिट काम कौन करता है? स्वामी और गणेश। स्वामी गणेश की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 9।
बच्चा काम 84 यूनिट काम को और करता है गणेश और रघु मिलकर। गणेश और रघु की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों? 10, 4 6 10। 84 यूनिट काम करेंगे 10 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 10। टोटल टाइम कितना लगा? जोड़ देंगे 36/9, 4 आ गया। 84 को 10 से भाग देंगे 8.4। 4 में 8.4 जोड़ेंगे तो 12.4 दिन। तो पूरा काम 12.4 दिन में समाप्त होगा। ठीक है भाई, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 12 सही 2/5। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को समझ में आया है। ठीक है भाई, और भी ऐसे प्रीवियस ईयर के छुपे हुए अच्छे सवालों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत मोटी किताब ले आए 8-10 क्वेश्चंस की, और उसमें एक ही जैसे सवाल भरे हुए हैं। आपको ये छांटना मुश्किल हो जा रहा है कि वो कौन सा सवाल है जो मुझे पेपर में परेशान कर सकता है। उस सभी काम को हमने आसान कर दिया है। आपको पता है कि हमारी बुक्स की भी एक सीरीज है प्रैक्टिस किंग के नाम से, चाहे वो सीएचएसएल के लिए हो, सीजल के लिए हो, चाहे वो आपके मेंस के पेपर के लिए हो, चाहे वो सीपीयू के लिए हो। इसमें बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस हमने रखे हैं। चैप्टर वाइज ये बुक है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही भाषाओं में। ठीक है भाई, अब जैसे प्री के सीएचएसएल के लगभग 6200 क्वेश्चंस थे, मैंने 3000 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, आधे से भी कम। ठीक है, चैप्टर वाइज है। आप इस बुक को बनाओ और एक दिन में अगर आप 50-100 क्वेश्चन बनाते हैं पर डे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मात्र 1 से 1.5 महीने में ये सारी किताबें खत्म करी जा सकती हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बेसिक थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है, उसके बाद आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। असली गणित सीखा ही प्रैक्टिस से जाता है। बेसिक कांसेप्ट फॉर्मूला ट्रिक से नहीं कुछ होता। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कांसेप्ट का इस्तेमाल सीखोगे। प्रैक्टिस मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉल्यूशन बहुत अच्छे इन किताबों में। आप इनको अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, अब सवाल नंबर है 6 करेंगे। विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को बिसाका से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। विजय जो है बिसाका से 4 मिनट कम टाइम में सब्जी काट सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड लगते हैं। विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेगा? दोनों मिलकर 288 सेकंड में काटते हैं। 288 सेकंड का क्या मतलब है? 240 सेकंड 4 मिनट, 4 मिनट 48 सेकंड, कि दोनों लोग मिलकर पूरा काम 4 मिनट 48 सेकंड में करते हैं। बोला का क्या है? विजय जो है बिसाका से 4 मिनट समय कम लेता है। ई रही बिसाका, ठीक है भाई, बिसाका, ई विजय। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्जी काटने में विजय जो है बिसाका से 4 मिनट समय कम लेता है। वैसी बिसाका शेर बन रही है। ठीक है भाई, आदमी से ज्यादा टेस्टी खाना नहीं बनाता कोई। तो विजय जो है सभी उपलब्ध सब्जियों को बिसाका से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। दोनों साथ में काम करते तो 4 मिनट 48 सेकंड में सब्जी सारी कट जाएंगी। विजय अकेले सभी सब्जियों को कितनी देर में काट लेगा? देखिए, अगर आप ऐसे सवालों को सॉल्व करने लगे तो एक्स मान के करना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां ये बता ही नहीं गया। यहां एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम से नहीं होगा कि बिसाका और विजय के जब टाइम ही नहीं पता बिसाका कितने समय में करता है, विजय कितने समय में करता है, तो एलसीएम लोगे किसका? तो बेस्ट है ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। बहुत सिंपल से ऑप्शन पहले पकड़ेंगे। जैसे मैंने 8 मिनट लिया, जैसे 7 को मैं इग्नोर कर दूंगा, 9 से 4 मिनट आना मुश्किल है तो इसे इग्नोर कर दूंगा। 8 मिनट मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि विजय जो है 8 मिनट में सारी सब्जी काटता है, बिसाका से 4 मिनट कम लेता है। तो बिसाका कितने समय लेती होगी? 12 मिनट। अगर विजय 8 मिनट में काट रहा है, बिसाका से 4 मिनट समय कम ले रहा है, तो बिसाका सब्जी काटने में 12 मिनट लेती होगी। दोनों लोग कितने समय में काट लेंगे बताओ? 12 8 का एलसीएम 24, टोटल वर्क मान लिया। इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी 3, तो 1 मिनट में 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ पूरा काम 24/5। 24/5 का मतलब 4:4/5 मिनट, और ये 4:4/5 ही तो है। बिल्कुल सही। 4/5 क्या होता है? 4/5 48 सेकंड होता है। अभी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4/5 मिनट में क्या होंगे? 4/5 को 60 से गुणा करेंगे, 48 सेकंड। सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया, पहला ऑप्शन ही आंसर है। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो यू हैव टू गो थ्रू बाय ऑप्शंस। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 7। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डोंट मिस देम। 15 पुरुष 25 महिलाएं काम को 9.6 दिन में करते हैं। 16 महिलाएं उस काम को 27 दिन में करती हैं। 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता करनी होगी। मैंने मान लिया एक आदमी की एफिशिएंसी एम है, एक औरत की एफिशिएंसी डब्ल्यू है। बोला क्या गया है कि 15 आदमी
प्लस 25 औरत, 25 वुमेन एक काम को 9.6 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क है। दिस इज द टोटल वर्क। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला यह गया कि 16 महिलाएं उस काम को 27 दिन में पूरा करती हैं, 16 वुमेन सेम काम को 27 डेज में पूरा करते हैं, ये भी टोटल वर्क है। दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो यहां से सॉल्व करके आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते। अभी 16 छिकम 96.6 और 0.6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों कितना, 6 चौक 24 और 45 बार। ठीक है जी, बताओ 15m बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये 45W है, ये 45W, 25W, 45 में से 25 घटाएंगे 20W हो गया। यहां से मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो का आएगा 20/15। 20/15 मतलब 5 से 5 चौक 20, 5 से 15, 4/3 आ गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 आ गया। आपसे पूछा 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले टोटल वर्क निकालने। 16 महिलाएं काम को 27 दिन में करती हैं, 16 महिलाएं। भाई एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, 16 की ये होगी एफिशिएंसी। 27 दिन में पूरा काम करते हैं, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को 16 आदमी कितने दिन में करेंगे, 16 आदमी, यही ना। एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है, एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, 16 आदमियों की क्या होगी, 16 गुणा 4। बताओ कितना समय लगेगा, 16 से 16, 27 से 81/4, 81/4 का मतलब 20 सही 1/4, 20 सही 1/4 समय लगेगा, यानी कि 20.25 दिन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई तकलीफ नहीं है सवाल में, आगे चलेंगे, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक और भयंकर सवाल आपके सामने फेंक रहा हूं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। भाई दो लोग हैं, पी और क्यू, इज्जतदार लोग हैं, एक काम को 30 दिन में करते हैं, और क्यू और आर उस काम को 24 दिन में करते हैं। क्यू और आर उस काम को 24 दिन में करते हैं, आर और पी उसे 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि आर और पी मिलकर उस काम को 20 डेज में पूरा करते हैं। एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन के बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया। 10 दिन के बाद पी बचा काम कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना। 30, 24 और 20 का एलसीएम यहां पे आसानी से निकल जाएगा। एलसीएम टोटल वर्क 120, टोटल वर्क 120 यूनिट आ गया। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। आर और प्लस पी की एफिशिएंसी 6, 20 छिक्का 120, एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। तो आप मुझे बताओ, क्लियर है, पी की एफिशिएंसी क्या है, पी की एफिशिएंसी क्या है। अगर मैं यहां से तीनों की एफिशिएंसी निकालूं, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों लोगों की, तो क्या आएगा भाई, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, दिस तो 2 पी होगा, 2 क्यू होगा, 2 आर होगा, कितना होगा, 4, 5, 9, 6, 15, 15/2। तीनों की एफिशिएंसी 15/2 आएगी भाई। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2p प्लस 2q प्लस 2r बराबर 4, 5, 9, 6, 15 एफिशिएंसी, 2 उधर जाएगा। q प्लस आर की 5 है, q प्लस आर की एफिशिएंसी 5 है, तो p की कितनी आएगी मेरे दोस्तों, 2.5। 15/2 7.5 होता है, q और r की 5 है, तो p की एफिशिएंसी 2.5 आएगी, 2.5। पता चल गया p की एफिशिएंसी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, p की एफिशिएंसी पता चल गई। बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर मैं होता तो मैं सीधा करता कि अगर मुझे पी की एफिशिएंसी निकालनी है, पी की, इन तीनों को जोड़ूंगा, 4, 5, 9, 6, 15, 15/2 7.5, तीनों की आ गई। पी प्लस क्यू प्लस आर की, तीनों में से क्यू और आर की माइनस कर देंगे, 7.5 में 5, 2.5, ये पी की एफिशिएंसी आ गई। मुझे पी की एफिशिएंसी की जरूरत है क्योंकि पूछा पी बचा काम कितने दिन में करेगा, क्योंकि यहां पे सवाल में बोला गया कि 10 दिन के बाद क्यू और आर ने काम छोड़ दिया, तो 10 दिन में क्यू और आर कितना काम करेंगे। क्यू और आर मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, क्यू और आर मिलकर 10 दिन में कितना काम करेंगे मेरे दोस्तों, 10 दिन में माइनस कर देंगे 50, तो बचा काम मेरे दोस्तों 70 यूनिट काम को पी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पी करेगा मेरे दोस्तों 2.5 एफिशिएंसी के साथ, 2.5 का मतलब 5/2, तो 70/5 14, क्यू एंड आर 24 पंजे 120, 10 दिन में करेंगे 50, बचा काम 70 को ये करेगा 2.5 एफिशिएंसी के साथ, तो 70/5 तो 14 दूनी 28 दिन आना चाहिए।
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, दे बिगेन वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 10 डेज क्यों, तीनों लोगों ने काम किया है। अच्छा सॉरी, सवाल नहीं पढ़ा। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम किया 10 दिन तक, तीनों ने काम किया भाई 10 दिन तक। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है। पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 7.5 है। तीनों लोग 10 दिन में कितना काम करेंगे? 75 यूनिट काम करेंगे। तो बचा काम मेरे दोस्त यहां से 45 यूनिट होगा, 45 यूनिट काम बचा। इस बचे काम को पी कितने दिन में करेगा? 2.5 एफिशिएंसी के साथ, 2.5 का मतलब 5/2, तो आ जाएगा 18 दिन। तो बचे काम को जो हमारा पी है वो 18 दिन में करेगा। ए सी ऑप्शन आंसर है, पहले गड़बड़ हो रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सवाल। यस, आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का टेक्नीशियन का पेपर जरूर सॉल्व किया करो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं इस पेपर में। बोला है ए और बी एक विशेष काम को 15 दिन और x दिन में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 25% कम एफिशिएंट है। ए जो है काम को 15 दिन में कर सकता है, बी x दिन में कर सकता है। सी जो है वो ए से 25% कम एफिशिएंट है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% कम है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी 3 है। 25% कम एफिशिएंट है, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है। तीनों लोगों ने साथ में काम किया 4 दिन तक, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में किया। बी अकेला 25% भाग कितने समय में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया सवाल। अगर यह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बी भाई साहब की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सवाल में दिया है ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को x दिन में करता है, बी x दिन में, ठीक है। सी ए से 25% कम एफिशिएंट है, तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में किया। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, मुझे ए की एफिशिएंसी तो पता है, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए पूरा काम 15 दिन में करता है। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, ए पूरा काम 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो ये 15 दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों? 60 यूनिट। 60 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट, कोई तकलीफ इसमें नहीं। अब तीनों ने साथ में मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने अगले 4 दिन तक किया। यानी कि मेरे दोस्तों ए ने केवल 4 दिन काम किया है भाई, शुरू के 4 दिन तीनों लोग हैं ए बी सी, फिर 4 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, केवल बी और सी हैं। यानी कि ए ने 4 दिन काम किया है, फिर यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? बी 4 दिन यहां भी है, बी 4 दिन यहां भी है, बी ने 8 दिन काम किया, बी और सी ने 8 दिन काम किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये है। और काम हुआ कितना है मेरे दोस्तों? काम हुआ कितना है? 60 यूनिट काम हुआ है, 60 यूनिट। ये बराबर होना चाहिए, यही इस सवाल के पीछे लॉजिक है, ठीक है भाई साहब। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, फिर बचे काम को बी और सी ने मिलकर अगले 4 दिन में पूरा किया। तो ए ने तो केवल 4 दिन काम किया है, बी और सी शुरू के 4 दिन भी हैं, फिर अगले 4 दिन भी है, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। अब आप मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 चौक 16। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा? 16, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? नहीं पता, मान लिया बी की एफिशिएंसी बी है मेरे दोस्तों, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? बराबर 60। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 8 3 24, 16 और 24 40, तो 8 भी बराबर 20 आ जाएगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी यहां से 2.5 आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई यहां से 2.5। जब बी की एफिशिएंसी यहां से 2.5 आ गई, 2.5, तो पूछा है बी 25% काम कितने दिन में करेगा? 25%। टोटल वर्क 60 है, 60 का 25% कितना होता है? 60 का 25% यानी कि 1/4 15 हो गया। 15 यूनिट काम बी 2.5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? बटे 2.5। 15 को 2.5 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 दिन में, और 6 दिन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? चौथा ऑप्शन 6 दिन। जो मेन कहानी थी सवाल में ये वाली लाइन थी, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल एग्जाम में ये लिखना है। ये एक एफिशिएंसी 4 है, ए ने 4 दिन तक काम किया 16 यूनिट, बी और सी ने 8 दिन काम किया है, बी की एफिशिएंसी नहीं पता, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी और सी ने 8 दिन में ये काम किया, मल्टीप्लाई बाई 8, टोटल काम कितना हो? टोटल काम 60 यूनिट है। यहां से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अलग सा सवाल है, कुछ क्रिएटिव सवाल बनाने वाले ने बनाया है। आगे चलेंगे। 45 महीने 360 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बनाते हैं, तो 180 मीटर लंबाई की दीवार 15 दिन में बनाने में कितने आदमी लगेंगे? यस,
ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में आता है मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। मैन डेज और वर्क दे रखा, तो ये कंसेप्ट है M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। बोला है 45 आदमी एक दीवार बनाते हैं, वर्क कितना है 360 मीटर लंबी दीवार, कितने दिन में बनाते हैं 18 दिन में। ठीक, बोला है उसी प्रकार की 180 मीटर लंबी दीवार, 180 मीटर लंबी दीवार बनानी है, कितने दिन में बनानी है 15 दिन में बनानी है। पूछा आदमी कितने लगेंगे, आदमी आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क, आदमी आपसे पूछा है। तो जस्ट सॉल्व इट, 180 से 360 दो बार, अभी 15 से 45 तीन बार, और 2 से 18 9 बार, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 3 नाम 27 आदमी लगेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। ठीक है भाई, उससे पहले थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा होना चाहिए भाई साहब, हैं सब कुछ तुम ही पढ़ते रहोगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक तो बर्बाद ही चल रहा है आजकल, चाहे ट्विटर हो, आप इन्हीं सभी वेरीफाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर जो है ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए मेरे दोस्त। कुछ करें ना करें, पर एक जेन्युइन टीचर के नाते मैं आपसे कहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उस पर आपके काम की चीज सबसे ज्यादा मिलेगी। हालांकि जो हमारा फेसबुक पेज है मैथ्स बाय गगन प्रताप, ये फेसबुक पेज है, उस पर मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, वीडियो के लिंक भी शेयर करता हूं। और ट्विटर पे मेरे दोस्तों, जैसे अभी यूपी पुलिस के पेपर का कैंपेन हुआ, वो मैं स्टूडेंट्स की पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मुझे भी साहस मिलेगा। ठीक है, सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 11। ये बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करेगा। ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 40% अधिक एफिशिएंट है, सी बी से 35% अधिक कुशल है। बी और सी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, बचा काम, शेष काम ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है। डी अकेले काम का 72% कितने दिन में करेगा, डी अकेले काम का 72% कितने दिन में पूरा कर सकता है। बेहतरीन सवाल। देखो, सबसे पहली बात यहां पे ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा। मतलब बी ए से 40% अधिक एफिशिएंट है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। बी की एफिशिएंसी ए से 2/5 ज्यादा है, ए की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 ज्यादा है 7। सी जो है वो बी से 25% अधिक कुशल है, सी की जो एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है जी, ओके 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 ओके। अब अगर मैं रेशियो को कंबाइंड करूंगा तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है ना, रेशियो को अगर मैं कंबाइंड करूंगा तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। सी की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है, तो मैं इसे कर लेता हूं कि बी की 7 है, सी की 25% ज्यादा है, तो 5/4 हो जाएगी। आगे सी की एफिशिएंसी 35/4। बी की, अगर बी की 7 है, सी की 1/4 ज्यादा है, 1/4 ज्यादा होने का मतलब 25% ज्यादा होने का मतलब 125%, 5/4, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 35/4। ऐसे लिख लेता हूं मैं, क्यों झंझट पालू, इतनी बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं एफिशिएंसी, आई हेट इट। बोला ए एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो लाइन आपको दी है ना, ये जो छुपा रुस्तम लाइन है, केवल इसलिए दी जाती है जिससे कि आप टोटल वर्क पता लगा पाओ। टोटल वर्क के लिए आप हमें एक बात बताएं, ए की एफिशिएंसी 5 है, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो भाई साहब ए 35 दिन में कितना काम करेगा, 35 पंजे 175, 175 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। बोला बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, बी और सी 8 दिन में काम करेंगे कितना, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में, तो बी और सी एक दिन में काम करते हैं 7 + 35/4, बी और सी एक दिन में इतना काम करते हैं। ये बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ जाएगा 56 + 70 यानी कि 126, 126। तो 126, 175 में से 126 काम हो गया, तो बचा काम कितना है मेरे दोस्तों, 49 यूनिट काम बाकी है। ये बाकी है 49 यूनिट काम, आप बोलोगे यहां सर, और इस 49 यूनिट बचे हुए काम को ए ने करा है डी की हेल्प से 3.5 दिन में। बचे काम को ए द्वारा डी की हेल्प से 3.5 दिन में किया जाता है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए विद द हेल्प ऑफ डी इन 3.5 दिन, यानी कि ए और डी 3.5 दिन में 49 यूनिट काम करते हैं। ए और डी मिलकर
3.5 दिन में 49 यूनिट काम करते हैं, तो ए और डी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3.5 का मतलब 7/2। ए और डी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 7 7 49 14 है। ए और डी एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं। 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप एक बार बताओ, ए की एफिशिएंसी तो मुझे पता है 5, ए प्लस डी की 14 है, तो डी की 9 आ गई कि नहीं? डी की 9 आ गई। मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन से बढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। जरूरी नहीं मेरे प्यारे भाई कि हर बार जो है रेशियो को कंबाइंड किया जाए। आप इस तरीके से भी चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। डी की एफिशिएंसी 9 आ गई। बोला डी ओरिजिनल काम का 72% कितने दिन में पूरा करेगा? ओरिजिनल काम का 72%। ओरिजिनल काम है 175। अब 175 का 72%, 72% कितना होता है मेरे दोस्तों? 18/25। 72% मतलब 4% 1/25 होता है। ये 4% का 18 गुना 18/25, इतना काम करना है। कौन करेगा? डी। 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 9। तो 9 दूनी 18, 25 से 175 जाएगा 7 बार, यानी कि आएगा 7 दूनी 14 दिन, 14 डेज लगेगा। और ये सवाल का आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी ऑप्शन। बढ़िया सवाल भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, हमें लगता है सभी बालकों को ये सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 12। देखते हैं कौन बना पाएगा। सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ है, अच्छा सवाल लग रहा है। बनाए। आभा और अनुज एक साथ काम करते किसी काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक एफिशिएंसी से दुगना दक्षता से काम किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से काम किया होता तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, और यह सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब दोनों की एफिशिएंसी पता चले। मैंने मान लिया कि आभा की एफिशिएंसी ए है, अनुज की एफिशिएंसी बी है। ठीक है भाई, बोला गया कि दोनों मिलकर एक काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर पूरा काम 40/9 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम करते हैं? ए प्लस बी। 40/9 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 40/9। ये टोटल वर्क आ गया। दिस इज टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब आगे वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी से क्या काम किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3 से काम किया होता तो काम 60/17 दिन में पूरा होता। अगर आभा अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देती, पहले एफिशिएंसी ए थी, ए को डबल कर देगा 2a। बी ने अपनी कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया, बी पहले बी थी तो b/3 कर दी, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अगर ऐसे करेंगे तो काम पूरा होगा 60/17 दिन में। तो भाई साहब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों सेम, दोनों बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर इक्वल कर देते हैं। अब यहां से जस्ट कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, कैलकुलेशन करके ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। देखें 20 दूनी 40 और ये 20 तिया 60। 17 की यहां गुणा होगी, 17 दूनी 34, 34a 34b। 9 की यहां गुणा होगी, 9 ते 27 दूनी 54a, 54a और 34 से डिफरेंस आएगा 20a। 9 तिया 27b अभी, और 34b, 27 34 का डिफरेंस 7b। तो यहां से मेरे दोस्तों a/b आ जाएगा आपका 7/20। a/b आपका 7/20 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। 17 की जब यहां गुणा होगी तो 17 दूनी 34a और यहां पे 9 की 3 में 9 ते 27, 27 दूनी 54, 54 और 34 का डिफरेंस 20 है। यहाँ 17 दूनी 34 भी, यहाँ 9, अच्छा ये 3 से 3 भी तो कट जाएगा, तभी तो कहूं बटे 7 नहीं आना चाहिए, 3 से 3 कट जाएगा 9। ठीक है भाई, तो 34 माइनस 9 25 भी आएगा, सॉरी ये 25 भी आएगा। तो ए बाई बी जो आएगा 25/20, 25/20 का मतलब 5/4 होगा। क्योंकि अगर ए की आभा की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी तो 7/7 तो नहीं हो सकता ना भाई यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे पहले 9 की यहाँ पे गुणा करेंगे, 9 ते 27, 27 की 3 करेंगे तो 9 आएगा। 9 भी है इधर, 34 भी है, 34 भी और 9 भी का डिफरेंस 25 भी। तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, इच्छा आपकी। पहली लाइन से ए बी मिलकर काम को 40/9 दिन में कर लेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9। ए और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं।
40/9 दिन में पूरा काम करेंगे, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को आभा कितने दिन में करेगी? आभा करेगी 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5। 9 से 9 जाएगा, 5 से 40 8 बार, 8 दिन में। ठीक है भाई, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा जो कि आपका बी ऑप्शन है। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। नेक्स्ट आपके सामने सवाल नंबर 13, जबरदस्त क्वेश्चन। एक निश्चित काम को पूरा करने में बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं, ए उतना ही समय लेता है। एक निश्चित काम को पूरा करने में बी और सी एक साथ जितना समय लेते हैं, ए उतना ही समय लेता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, बी और सी जितना टाइम ले रहे काम को करने में, ए भी उतना ही समय लेता है। यानी कि बी और सी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी के बराबर है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की भी 1 है। बोला क्या है? ए और बी एक साथ काम करते हुए 20 दिन में काम करते हैं, सी 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अगली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी मिलकर एक साथ 20 दिन में काम करते हैं, सी अकेला 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक काम करते हैं 20 डेज में, जबकि सी अकेला उस काम को करता है 30 डेज में। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है। ये टाइम का रेशियो है 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 3:2। तो मेरे पास बेसिकली यहां पे एफिशिएंसी के रेशियो बन गए, एक रेशियो ये बन गया, एक रेशियो ये बन गया। तो ये एफिशिएंसी के रेशियो वाला सवाल है, दोनों रेशियो को मर्ज करना है। भाई बी प्लस सी जितना समय लेते हैं काम को करने में, ए उतना ही समय ले रहा है। इसका मतलब जितनी एफिशिएंसी बी प्लस सी की उतनी ही ए की है। बी प्लस सी की 1 है तो ए की भी 1 है। अब दो रेशियो को मर्ज करने का तरीका क्या है? कॉमन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी 2 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 5 है। अब 2 5 को इक्वल बना लेते हैं ना, 10 10 10 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा करेंगे। अभी यहां 5 को 10 बनाना है, 2 से गुणा करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया मेरे दोस्तों। दोनों जगह 10 10 बना लिया ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क आपको जहां से मर्जी आए वहां से निकाल लो टोटल वर्क। ठीक है, चाहे आप ए बी से निकाल लो, चाहे आप मेरे दोस्तों सी से निकालो। मैं इस वाली लाइन से निकाल लेता हूं कि सी अकेला काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सी की एफिशिएंसी 4 है, सी अकेले पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आएगा? 120 यूनिट। 30 चौका 120, ये आ गया टोटल वर्क। अब बोला बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे? बी और सी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी और सी 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। तो बी और सी ने 40 यूनिट काम कर दिया, बचा काम कितना? 80 यूनिट काम बचा। बोला इस 80 यूनिट काम को अकेला ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो अकेला ए भी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। तो यानी कि मेरे दोस्तों 16 दिन में। ये आंसर है, बी ऑप्शन 16 दिन में। ये बात भी सभी को समझ में आई है। अगला सवाल आएगा जी, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, 14वां सवाल। देखते हैं कौन करेगा। ये है अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पॉपुलर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, और लेटेस्ट वाला ही करवा रहा हूं मैं आपको। अंदाजा है कि किस लेवल का आ रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, और सी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए जो है 20 दिन में काम करता है, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में। ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी दूसरे दिन अकेले काम करता है, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है। यही प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 20 25 30 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 300। तो टोटल वर्क को हमने 300 मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 12। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 10। अब बात को सुनिएगा। ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है। यही प्रोसेस जो है आगे चलता है। फिर ए काम करेगा अकेले, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। यानी कि हर 3 दिन के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी। पहले एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा? 15 यूनिट। अगले दिन बी कितना काम करेगा? 12 यूनिट। तीसरे दिन सी कितना काम करेगा? 10 यूनिट। यानी कि हर 3 दिन में कितना काम होगा? 15 12 है भी। हर 3 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यार भी? 15 12 27 10 37। हर 3 दिन में 37 यूनिट वर्क होगा, 37 यूनिट काम पूरा होगा हर 3 दिन में। हमें काम करना है टोटल 300 यूनिट।
अगर हर 3 दिन में 37 यूनिट काम हो रहा है तो 300 यूनिट काम। अब 300 के नजदीक 37 का मल्टीपल क्या है? 37 थे 111, तो 37 निम्मा हो जाएगा भाई 333। तो 8 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो 24 दिन में कितना काम होगा? 24 दिन में काम होगा मेरे प्यारे भी 8 से गुणा करेंगे तो 240 और 56 296, यानी कि 24 दिन में इस हिसाब से 296 वर्क होगा। 24 दिन में कितना काम होगा? 296। 24 दिन में 296 यूनिट काम होगा, लेकिन काम तो 300 यूनिट करना है। 4 यूनिट काम अभी बाकी है करने के लिए, 4 यूनिट काम और करना है। तो भैया 4 यूनिट काम कौन करेगा? हमारे पास 3 दिन की 8 साइकिल पूरी होगी। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन काम कौन शुरू करेगा? ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, एक दिन में 15 यूनिट, केवल 4 यूनिट काम करना है। तो ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो ए को 4 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 4/15 दिन और लगेगा। तो पूरा काम 24 सही 4/15 दिन में होगा। मुझे लगता है आपको यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, देखते हैं क्या आंसर बनाएंगे। पुरुषों के ग्रुप में 11 दिनों में काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप काम 15 दिन में पूरा हुआ। तो आपसे पूछा है बताइए स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने लोग थे, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, आपसे पूछा गया है। देखो इस सवाल में ये तो नहीं बताया गया कि हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग है कि सेम है। जब कुछ ना मेंशन किया जाए तो भैया मैंने मान लिया कि हर आदमी की जो कार्य क्षमता है वो बराबर है। जो लोगों का ग्रुप है उसमें हर ग्रुप की एफिशिएंसी सेम है 1 यूनिट। हर आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है भाई, एक ग्रुप है लोगों का, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो काम कितने दिन में कर सकते हैं? 11 दिन में काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन के बाद 16 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। काम 15 दिन में पूरा हुआ। स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने आदमी थे? मैंने माना भाई स्टार्टिंग में ग्रुप में एक्स आदमी थे, माना स्टार्टिंग में ग्रुप में एक्स आदमी थे। एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, एक्स आदमी थे। एक्स आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी? एक्स। अगर एक आदमी 1 यूनिट काम करता है तो एक्स आदमी कितना काम करेंगे? एक्स। 11 दिनों में काम करने का फैसला है तो 11 दिन में कितना काम करेंगे? 11x। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। लेकिन हर दिन के बाद 16 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि पहले दिन काम हुआ नहीं 11 दिन में, पहले दिन एक्स लोगों ने काम किया। पहले दिन कितने लोगों ने काम किया? एक्स लोगों ने। एक आदमी 1 यूनिट काम करता है, एक्स आदमी एक्स यूनिट करेंगे। अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, तो अगले दिन मेरे दोस्तों एक्स से 16 आदमी काम हो गए, एक्स माइनस 16 दिन, 16 दिन छोड़ के चले गए। फिर तीसरे दिन और दूसरे दिन, हाँ तीसरा दिन होंगे ना, 16 और छोड़ के चले गए, तो x माइनस 16 से भी 16 कम कर देंगे, x माइनस 32 रह गए। और यही प्रोसेस आगे चलता रहता है। और इस तरीके से काम समाप्त कितने दिन में हुआ? 15 दिन में काम खत्म हुआ, 15 डेज में। पहले दिन x आदमी थे, x यूनिट काम करेंगे, हर आदमी की एफिशिएंसी बने। अगले दिन 16 आदमी कम हो गए, x माइनस 16 यूनिट काम करेंगे, फिर और 16 कम हो गए, फिर और 16 कम हुए, काम हुआ इस तरीके से 15 दिन में। x की वैल्यू पूछिए। आपको नहीं लग रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया? अभी 16 कम होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना है? -16। देखो इससे 16 कम हो गया, फिर और 16 कम हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना है? -16। आपको फॉर्मूला पता है समांतर श्रेणी के n टर्म्स का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों के सम का फॉर्मूला यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यह है 11x। कितने टर्म है, कितने दिनों की कहानी है? 15 दिनों की, तो 15/2 2a का मतलब फर्स्ट टर्म का दुगुना प्लस n-1, 15 - 1 14। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है माइनस का 16, 16 कम होता जा रहा है ना, -16 है। ठीक है, तो मेरे को बस जो है यहां से सॉल्व करना और कुछ नहीं। 2 से मैं काटूंगा तो 2 कट जाएगा, 2 से मैं 16 काटूंगा तो 8 बार कट जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 15x है, ये 11x है, 15x 11x का डिफरेंस 4x आएगा। 4x की वैल्यू क्या आएगी? ये 15 गुणा होगी, 15 गुणा 14 गुणा -8 उधर पहुंचेगा। ये 15 गुणा 14 गुणा 8 उधर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से 8 2 बार, तो 15 दूनी 30, 30 गुणा 14 आ गया 420। तो x का मान 420 आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में जो ग्रुप था 420 लोगों का था। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। तो इस सवाल बस देखने में आपको अलग सा या मुश्किल लगता है, और एक्चुअल में सवाल है बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ मजा आया सवाल करके? काफी पॉपुलर हुआ है साल 2023 में।
बीच में टाइप आना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन इस बार कई शिफ्ट में सवाल आया है इस पे। ठीक है जी, ओके। तो ये थे टाइम एंड वर्क के टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बड़े प्रेम भाव से अलग अलग एग्जाम से रिसर्च करके मैंने आपको करवाए। आपको इनको करके बहुत मजा आया होगा, और आप इन सभी सवालों को कर पा रहे हैं तो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं गणित में। और इनमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अभी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी मेहनत इधर भी करो। जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल हैं, जो मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप टॉक्स और मैथ्स 1 10 सेकंड्स, टॉपरों की भी पसंद बन गया अब तो ये, क्योंकि इस पे हमने इस विजन से शुरुआत करी थी कि चलो शॉर्ट्स की फॉर्म में बच्चों को गणित सिखाएंगे, और बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ठीक है भाई, मैथ्स कंसेप्ट किंग मेरे प्यारे भाई, ये यूट्यूब चैनल जिस पे आपने क्लास देखी है, और टॉपर गाइडेंस पे आपके सीनियर जो सिलेक्ट हो चुके हैं लोग, उनके इंटरव्यू डलना शुरू हो गए हैं। ठीक है भाई, आप सभी लोग इन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इन वीडियोस से कुछ सीखा है और आप चाहते हो कि ये टॉप सवालों की जो है वीडियोस, जो भी नए नए पेपर्स होते हैं उनके बेस्ट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी पे शेयर करो, स्टोरी लगाओ और मेहनत से पढ़ो। ठीक है भाई, और साल 2023 तो जैसा गया अच्छा बुरा जाने दो। अगले साल का एक टारगेट बना लो कि भाई 2024 में कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करके निकलेंगे। हम आपके जो है पूरी तरीके से साथ हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।